प्राचीन न्याय का आधार इस विषय पर मूक्स पाठ्यक्रम में जो व्याख्यान हो रहे हैं, इस व्याख्यान श्रृंखला में हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसके पूर्व में संख्यादि गुणों की चर्चा हो रही है। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, इन गुणों की चर्चा पूर्व पाठ्यांशों में हो चुकी है। अभी द्रवत्व और स्नेह, इन दो गुणों पर अभी विशेष व्याख्यान प्रस्तुत है। द्रवत्व जो कि गुण की शाखाओं में, गुण के भेदों में अन्यतम है। यह द्रवत्व दो प्रकार का होता है, सांसिधिक द्रवत्व और नैमित्तिक द्रवत्व। सांसिधिक द्रवत्व जल में रहता है और नैमित्तिक द्रवत्व पृथ्वी में तथा तेज में रहता है। द्रवत्व से तात्पर्य है एक प्रकार का गुण है जो क्षरणशील, एक उसमें एक धारा निकलती है। वह धारा एक तो सहज धारा है जिसे हम सांसिधिक द्रवत्व कहते हैं, वह जल में है। जल में एक सहज धारा होती है जो बिना किसी आधार के, बिना किसी अन्य उपाय के वह अपने आप गतिमान होती है धारा। इसे हम सांसिधिक द्रवत्व के नाम से जानते हैं। दूसरा द्रवत्व है नैमित्तिक द्रवत्व, अर्थात किसी निमित्त को आश्रय मान करके, किसी अन्य निमित्त से जिसमें द्रवत्व उत्पन्न हो, उसे हम नैमित्तिक द्रवत्व कहते हैं। पृथ्वी और तेज में यह द्रवत्व रहता है जिसे हम नैमित्तिक द्रवत्व के नाम से जानते हैं। बहुधा हम सभी का ध्यान जाता है, घृत सबके यहाँ रहने वाली चीज़ है। प्रायः सर्दी के दिनों में घृत जम जाता है, उसमें एक कड़ापन आता है। सहज स्वरूप में जो उसका एक सामान्य रूप है घृत का पिघलना, वह नहीं हो पाता है। और वही घृत को हम जब अग्नि संयोग करा देते हैं तो उसी घृत में एक द्रवत्व दिखाई देने लगता है, उसे हम नैमित्तिक द्रवत्व कहते हैं। घृत पार्थिव वस्तु है। बहुधा लोगों को संशय होता है, घृत को जलीय मान लेने का भ्रम होता है, किंतु घृत पार्थिव वस्तु है क्योंकि यह पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली चीज़ है, इसलिए घृत को हम पार्थिव की संज्ञा देते हैं। इसी तरह नैमित्तिक द्रवत्व सुवर्ण में भी होता है। सुवर्ण भी अत्यंत अग्नि के संयोग से उसमें द्रवत्व उत्पन्न होता है। असति प्रतिबंधके अत्यंतानल संयोगे प्यनुच्छेद्यमान जन्य द्रवत्वात्, ऐसा मुक्तावली में एक पंक्ति है। अत्यंत अग्नि का संयोग हो और प्रतिबंधक नहीं हो तो उसमें द्रवत्व उत्पन्न होता है। और सुवर्ण तेजस वस्तु है, इसलिए उस तेज में रहने वाला जो द्रवत्व है, उस द्रवत्व को हम नैमित्तिक द्रवत्व कहते हैं। उसमें द्रवत्व उत्पन्न करने के लिए अग्नि का निमित्त चाहिए। अग्नि रूपी निमित्त को पाकर के ही सुवर्ण में द्रवत्व की उत्पत्ति होती है। एतावता यह नैमित्तिक द्रवत्व घृत रूपी पृथ्वी में और सुवर्ण रूप तेज में रहता है। इसके अनंतर स्नेह को हम समझेंगे। यह स्नेह
कहाँ रहता है? स्नेहो जले सनित्योणौ अनित्यो अवयविन्यसौ तैलांतरे तत्प्रकर्षात् दहनस्य अनुकूलता। स्नेह जल मात्र में रहता है। यह नित्य और अनित्य दोनों प्रकार का होता है। नित्य अणु, अणु में अर्थात परमाणु में रहने वाला जो स्नेह है वह स्नेह नित्य है। अनित्य अवयविनी असौ, अयम स्नेह अवयविनी अर्थात परमाणु भिन्ने जले, परमाणु से भिन्न जो जल है उसमें यह स्नेह अनित्य होता है। एक चीज और भी जाननी चाहिए, तैलांतरे तत्प्रकर्षात्, तैल में स्नेह तो होता है लेकिन उसी स्नेह का प्रकर्ष हो जाए तो वह दहनस्यानुकूलता, दहन को भी उत्पन्न करता है। जल में स्नेह है लेकिन स्नेह का प्रकर्ष नहीं है, एतावता जल में दहन नहीं होता, जल में अग्नि नहीं लगता है। कभी कोई नहीं सुना कि पानी में आग लग गई है। क्यों नहीं आग लगती है? पानी से तो आग बुझ जाती है, आग लगती नहीं। स्नेह तो पानी में है और वही स्नेह मिट्टी तेल में, पेट्रोल में स्नेह है, लेकिन उस पेट्रोल में, मिट्टी तेल में, डीजल में अग्नि का संयोग होने पर उसमें दहन उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है? कि उसमें स्नेह का प्रकर्ष है। तैलांतरे तत्प्रकर्षात् अर्थात स्नेह प्रकर्षात् दहनस्य अनुकूलता, वह दहन के अनुकूल हो जाता है, अग्नि का सहगामी हो जाता है, इसलिए उसमें अग्नि ज़्यादा लगती है। तर्क संग्रह में मृजादि हेतु यह कहा गया है, भाष्यकार की पंक्ति है, मिट्टी आदि में जो बंधन होता है उस बंधन का कारण जलगत स्नेह है। तर्क संग्रह में कहा गया है, चूर्णादिपिंडी भावासाधारण निमित्त हेतुत्वे सति गुणत्वम स्नेहस्य लक्षणम। चूर्णादिपिंडी भाव का जो असाधारण निमित्त कारण है और वह जो गुण हो उसको हम स्नेह कहते हैं। यहाँ गुणत्वम स्नेहस्य लक्षणम इतना मात्र कहें तो रूपादि समस्त गुण में यह लक्षण चला जाएगा। एतावता चूर्णादिपिंडी भावा साधारण निमित्त हेतुत्वे सति यह विशेषण दिया गया है। इस विशेषण के दे देने से रूपादि गुण में लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि रूपादि गुण चूर्णादिपिंडी भाव का असाधारण निमित्त कारण नहीं है। इसी प्रकार लोष्ठादि पिंडी भाव हेतु भूत अग्नि संयोगे व्यभिचार वारणाय चूर्णम इति। मूल लक्षण में जो चूर्णादि पिंडी भाव में चूर्ण पद दिया गया है, यदि पिंडी भावा साधारण निमित्त हेतुत्वे सति गुणत्वम ऐसा कहें तो अग्नि संयोग में भी यह लक्षण जाएगा, क्योंकि बिना अग्नि संयोग के लोहे आदि में पिंडी भाव संभव नहीं है। उस पिंडी भाव का जो असाधारण निमित्त कारण है वह अग्नि संयोग है। उस अग्नि संयोग से भी पिंडी भाव होता है। इस अग्नि संयोग में व्यभिचार वारण करने के लिए चूर्ण पद दिया गया है। चूर्ण पद के दे देने से वह अग्नि संयोग में व्यभिचार नहीं होगा।
तो प्रकृत पाठ्यांश में हम द्रवत्व और स्नेह के विषय में जान पाए हैं, और इतना समय देने के लिए आपका हम अभिनंदन पूर्वक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।